कोलकाता में आईपैक डायरेक्टर के ठिकानों पर रेड को लेकर बवाल। ममता बोली अमित शाह के इशारे पर ईडी टीएमसी के सारे दस्तावेज ले गई। बीजेपी का पलटवार, सबूत चोरी करके ले गई ममता। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले बंगाल में माफिया और दबंगई का राज, ममता ने रेड के दौरान सबूत चुराए। संबित पात्रा बोले ममता बनर्जी के पास सीक्रेट जिन्हें बचाने के लिए वो रेड वाली जगह पर पहुंची। बंगाल को भारत से काटने की कोशिश कर रही है ममता। ईडी की रेड के खिलाफ ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। कल दोपहर 2 बजे कोलकाता में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट को लीड करेंगी। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप का टीएमसी के आईटी सेल के दफ्तर पर भी रेड पड़ी। ईडी हमारी पार्टी से जुड़े सभी दस्तावेज लेकर गई। ईडी की छापेमारी पर भड़की ममता बनर्जी, कहा कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। रेड के दौरान ईडी हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट ले गई। गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर सब कुछ हो रहा है। एसआईआर को सीएम ममता का बीजेपी पर अटैक करते हुए बोली कि साजिश के तहत एसआईआर में लोगों के नाम काटे गए हैं। लिस्ट में नए वोटर्स का नाम नहीं जोड़ने दिया जा रहा है। सीएम ममता बोली कि पैसे और ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। ये लोग पैसे के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश में, बंगाल जीतना है तो चुनाव लड़कर जीते। प्रतीक जैन के घर के बाद आईपैक दफ्तर भी पहुंची सीएम ममता बनर्जी। ऑफिस से फाइल लेकर निकली, कहा कि चुनाव के पहले हमारी पार्टी की जानकारी जुटाई जा रही है। सीएम ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर से भी कुछ सामान लेकर गई थी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री आईफोन 17 प्रो मैक्स, ग्रीन कलर की एक फाइल और एक हार्ड डिस्क लेकर गई। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी पर अटैक, कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है। ईडी की छापेमारी का राजनीति या टीएमसी से कोई लेना देना नहीं। ममता बनर्जी के हंगामे पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले कि ममता ईडी की जांच में बाधा डाल रही हैं। आईपैक के पास टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट क्यों और कैसे, ममता के खिलाफ भी ईडी कार्रवाई करे। कोलकाता में ईडी और सीबीआई के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन। कुणाल घोष के नेतृत्व में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। कुणाल घोष बोले कि ईडी के जरिए हमारे प्रचार की नीति चुराने की कोशिश, हार सामने देख बीजेपी एजेंसियों का कर रही है दुरुपयोग। कार्रवाई में बाधा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची ईडी। ममता की शिकायत, कल हो सकती है सुनवाई। ममता बनर्जी के दौरे के बाद बढ़ाई गई ईडी टीम की सुरक्षा। छापेमारी वाली जगह पर सीआरपीएफ के कमांडो की तैनाती। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष बोले कि ममता बनर्जी ने जो कुछ किया वो हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ। रेड वाली जगह जाकर मुख्यमंत्री का हाथ से सबूत छीनना शर्मनाक है। ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले कि चुनावी राज्यों में ईडी को भेजना बीजेपी का फैशन बन गया है, पहले भी जांच हो सकती थी। गुलाम अहमद मीर ने ममता बनर्जी पर भी उठाए सवाल, कहा कि किस मजबूरी में मुख्यमंत्री खुद आईपैक के दफ्तर गई, उन फाइलों में क्या है जिसे उठाकर ममता ले गई। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की जनसभा, कहा कि हम सबको एकजुट होने की जरूरत। एक बार फिर चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिलेगी। अभिषेक बनर्जी बोले कि बंगालियों के साथ भेदभाव करती है बीजेपी। बीजेपी शासित राज्यों में प्रवासी बंगालियों पर अत्याचार, चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ममता बनर्जी पर भड़के, कहा कि आईपैक ऑफिस में काले धन के डॉक्यूमेंट्स थे। ममता ने जानबूझकर जांच को प्रभावित किया। दिल्ली विधानसभा में लगातार चौथे दिन हंगामा। बीजेपी विधायकों ने आतिशी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, वेल में जाकर प्रदर्शन भी किया। बीजेपी विधायकों ने स्पीकर से आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर सिख गुरु के अपमान का आरोप। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा बोले कि सदन नहीं चलने देना चाहती है आप। आतिशी के गुरु के कथित अपमान के वीडियो की होगी फोरेंसिक जांच। राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर शहजाद पूनावाला का पलटवार, बोले राहुल गांधी झूठों के नवाब हैं, झूठ बोलना उनकी फितरत है, उनका राजनीतिक करियर डेड है। अलर्ट में स्थानीय लोगों के प्रोटेस्ट का जिक्र था। अमन कमेटी की मीटिंग के बाद में इंटेलिजेंस यूनिट ने भेजा था अलर्ट। दिल्ली के तुर्कमान गेट दंगे की जांच तेज। यूट्यूबर सलमान की तलाश में है पुलिस। सलमान ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया पर सलमान ने डाले थे भड़काऊ वीडियो। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भीड़ को जमा किया था। दिल्ली पुलिस बॉडी कैम के वीडियो भी सामने आए हैं। बॉडी कैम वीडियो में रिकॉर्ड हुई उपद्रवियों की तस्वीर। पुलिस ने अपनी बॉडी पर लगाए थे कैमरे। तुर्कमान गेट पर पथराव से ठीक पहले का वीडियो आया सामने। वीडियो में अवैध कब्जे को हटाते हुए नजर आई पुलिस। दिल्ली के तुर्कमान गेट मामले पर पुलिस का एक्शन, 6 और पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के सीपी ने दी जानकारी, 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट बनाई। मस्जिद को तोड़ने की फैलाई गई थी अफवाह। दिल्ली सरकार में मंत्री आसिफ सूद का बयान, जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण को हटाया जाएगा, कोर्ट के आदेश का पालन होगा। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास भारी पुलिस बल तैनात। मंगलवार रात को हुई थी हिंसा, उसके बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली हिंसा पर एसपी नेता एसटी हसन का भड़काऊ बयान, बोले कि एक्शन का रिएक्शन तो होगा, कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग। एसटी हसन ने दिया जवाब, कहा कि कब तक मस्जिद मदरसा गिराई जाएंगी, कल दिल्ली के जामा मस्जिद को अवैध बता देंगे। देश के 12 एआई स्टार्टअप के साथ पीएम आवास पर प्रधानमंत्री की राउंड टेबल मीटिंग। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र प्रसाद मौजूद रहे। प्रधानमंत्री बोले कि स्टार्टअप और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सह निर्माता। भारतीय एआई मॉडल को स्थानीय स्वदेशी कंटेंट और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की सलाह। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज से शुभारंभ। प्रधानमंत्री अपनी सोमनाथ यात्रा की तस्वीरें साझा करते नजर आए। सोमनाथ गए आम लोगों से भी तस्वीरें साझा करने की अपील। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर बोले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, ये मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक। प्रधानमंत्री ने विकास के साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ाया। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। जस्टिस वर्मा ने स्पीकर की गठित कमेटी को दी है चुनौती।
वायुसेना चीफ एपी सिंह का बयान, नागरिकों की राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका, ऑपरेशन सिंदूर का संदेश देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना हो। बीएमसी चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो पर बोले उद्धव ठाकरे, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना और रेवड़ी बांटना दोनों अलग, पोल्यूशन और ट्रैफिक के मुद्दे पर होगा फोकस। बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी पर जानलेवा अटैक, प्रचार करते समय पेट में चाकू घोंपा, सलीम कुरैशी की हालत स्थिर। वाराणसी की दाल मंडी में लगातार दूसरे दिन बुलडोजर एक्शन, ध्वस्त किए जा रहे मकान के आसपास पुलिस का पहरा, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी। यूपी के बीजेपी विधायक सुरेश पासी का विवादित बयान, काम में मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं, कभी मस्जिद नहीं गया न जाऊंगा। कानपुर में चलती कार में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात, दरोगा अमित मौर्य पर अपने साथी के साथ गैंगरेप का आरोप है। फरार दरोगा की तलाश हुई तेज, दूसरा आरोपी अरेस्ट, लापरवाही को लेकर डीसीपी वेस्ट का ट्रांसफर, सचेंडी के इंस्पेक्टर को भी हटाया गया है। कानपुर गैंगरेप केस में अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, सुरक्षा देने वाले ही शोषण कर रहे हैं, एडीजी को बताया कबाड़ माफिया। गोरखपुर में ज्वेलरी शॉप पर पकड़ी गई चोरनी, बुर्का पहनी महिला ने सोने चांदी के आभूषण चुराए, कैमरे में कैद हुई। इटावा में दुष्कर्म का आरोपी भगोड़ा घोषित, पुलिस ने घर और गांव में नोटिस चस्पा किया, लाउडस्पीकर से मुनादी करवाई। यूपी में शीतलहर को लेकर अलर्ट सरकार, सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, राहत शिविरों में सभी इंतजाम करें। दिल्ली के बवाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर, राजेश बवानिया गैंग का बदमाश गिरफ्तार, आरोपी के पैर पर गोली लगी, एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। दिल्ली के गाजीपुर में हाफ एनकाउंटर, क्राइम ब्रांच ने 2 बदमाशों को पकड़ा, पेपर मार्केट में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई थी मुठभेड़। जबलपुर में नर्मदा नदी में मिल रहा सीवेज का पानी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आरोप, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, बोले कि पीने के पानी पर खतरा मंडरा रहा है, सीएम से कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस का जबरदस्त एक्शन, पथराव और मारपीट करने वाले आरोपियों का जुलूस निकाला, आश्रम में रुकने वालों पर किया था हमला। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, मंदिर में गूंजे हर हर महाकाल के जयकारे। पंजाब के लुधियाना में अरविंद केजरीवाल का बयान, आप आम आदमी को देती है टिकट, जनता की पसंद और काम के आधार पर होता है चयन। अमृतसर में जी राम जी योजना के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा, भूपेश बघेल बोले मनरेगा गरीबों के लिए सबसे अच्छी योजना थी, सरकार ने मजदूरों का हक छीना। पंजाब के लुधियाना में युवक का टुकड़ों में कटा हुआ शव बरामद, 2 दिन पहले मुंबई से लौटा था, दोस्त पर हत्या का शक। राजस्थान के भीलवाड़ा में एसपी के बंगले के बाहर युवती किडनैप की कोशिश, लव मैरिज के बाद बयान दर्ज कराने आई थी। राजस्थान के अजमेर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प, हमले में एक ही परिवार के करीब 10 लोग जख्मी, घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल है। जयपुर में महिला पुलिसकर्मी से गैंगरेप, ड्यूटी के बहाने होटल ले जाकर की दरिंदगी का आरोप, पूर्व थाना अधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मियों पर केस हुआ दर्ज। महिलाओं को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के बयान पर बरसे बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति ऐसे शर्मनाक बयान देंगे तो महिला सम्मान की रक्षा कैसे होगी। गुवाहाटी में राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों का सम्मेलन शुरू, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने उद्घाटन किया। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार का बड़ा ऐलान, पोंगल त्योहार पर मिलेगा उपहार पैकेज, 2 करोड़ 22 लाख परिवारों को मिलेंगे 3000 नकद और गिफ्ट। तमिलनाडु में राशन कार्ड धारकों को पोंगल गिफ्ट हैम्पर, गिफ्ट में 3000 रुपए के अनाज और कैश, सीएम स्टालिन ने योजना की शुरुआत की। चाइनीज मांझे के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का एक्शन, करीब 1 करोड़ 24 लाख का चाइनीज मांझा जब्त किया गया है, खरीदने और बेचने पर होगी कार्रवाई। हरियाणा के पानीपत में कारोबारी पर हमला, रंगदारी न देने पर बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग की, पैसे देने के लिए कारोबारी को 2 दिन का समय दिया, आरोपी मौके से फरार। तेलंगाना के रंगारेड्डी में बड़ा सड़क हादसा, कार के पेड़ से टकराने से कॉलेज के 4 छात्रों की मौत। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल बस को पीछे से टक्कर मारी, 9 छात्र जख्मी, 4 की हालत गंभीर, पुलिस ने जांच की शुरू। दिल्ली के आईटीओ इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 दर्ज, स्मॉग की परत छाई। घने कोहरे के चलते घंटों लेट दिल्ली पहुंच रही हैं ट्रेनें, दिल्ली से खुलने वाली कई ट्रेनें भी लेट हैं। दिल्ली में कोहरे के कारण कई उड़ानें भी लेट हैं, उड़ानों के लेट होने से एयरपोर्ट पर इंतजार करते दिखे यात्री। मुंबई के कई हिस्सों में स्मॉग की मोटी परत, वडाला इलाके में धूप की सफेद चादर में छिपी ऊंची ऊंची इमारतें। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर के साथ घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। घने कोहरे की चपेट में मथुरा शहर के कई हिस्सों में धूप की मोटी परत, विजिबिलिटी बेहद कम, गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी। आगरा में भी शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, सुबह कोहरे में गुम हुआ ताजमहल। तापमान में तेजी के साथ गिरावट होने से लखनऊ में ठंड बढ़ गई है, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। कानपुर में तापमान में तेजी से गिरावट के कारण ठंड बढ़ी, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। संगम नगरी प्रयागराज में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम, जनजीवन प्रभावित। अयोध्या में कोहरे से राहत लेकिन शीतलहर जारी, हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोग परेशान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण बर्फबारी, मुगल रोड पर बिछी सफेद चादर, सड़क से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे टूटा रुपया, 1 डॉलर की कीमत 89 रुपए 95 पैसे। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 780 अंक गिरा, निफ्टी में भी 263 अंक
की गिरावट दर्ज की गई है। जोमेटो को 3.7 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस। पश्चिम बंगाल टैक्स विभाग ने ब्याज और पेनल्टी के साथ भेजा है ऑर्डर। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स भुगतान में हुई कमी से जुड़ा है मामला। टाटा पंच फेसलिफ्ट के लॉन्च से पहले वेरिएंट सामने आए। कार में कुल 6 वेरिएंट्स उपलब्ध होंगे। 13 जनवरी को गाड़ी लॉन्च की जाएगी। टाटा हैरियर सफारी का पेट्रोल वर्जन हो गया है लॉन्च। हैरियर की एक्स शोरूम कीमत 12,89,000 रुपए है। सफारी की एक्स शोरूम कीमत 13,29,000 रुपए है। नए रेनॉल्ट डस्टर की हार्डकोर टेस्टिंग 3 महाद्वीपों पर 10 लाख किलोमीटर चलाई गई। 26 जनवरी को लॉन्च होगी भारत में। स्कोडा ने भारत में सबसे सस्ती कार क्यालाक को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इसकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। कंपनी ने 4,349 से लेकर 19,295 रुपए तक दाम बढ़ा दिए हैं।